जय हिंद मेरे डियर साथी। एक बार और तहलका मचाने आ गया हमारा सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो कम्युनिटी फार्मेसी में अब की बार 90 से लेके 95% क्वेश्चन जितना हमने सुपर 25 क्वेश्चन में इंक्लूड किया था वही सेम टू सेम आ गया था। भाई कहें सब लोग यार सर आप ठीक है पेपर ही लीक करवा दिए। भाई कोई टेंशन नहीं, देख सकते हैं सुपर 25 क्वेश्चन तहलका जैसे अन्य पेपरों में मचाया हुआ था, बट इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेम टू सेम क्वेश्चन वही आ गया है। ठीक है, चलिए हम इसका डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे सामने क्या दे रखा है, यानी डिफाइन द कम्युनिटी फार्मेसी। क्या होता है? रोल ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। ये भाई हूबहू सेम टू सेम हम क्वेश्चन में इंक्लूडेड किए थे और ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, डिस्कस द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबलिंग ऑफ द डिस्पेंसिंग मेडिसिन। बोले थे लेबलिंग ऑफ यानी लेबलिंग ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिसिन बताए थे पूरा डिटेल में, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया था। अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या दिया, व्हाट इज कम्युनिकेशन। दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पूरा डिटेल में बताए थे। ऐसे कौन कौन से वेरियर है जो कम्युनिकेशन को क्या कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं, ये भी पूरा डिटेल में हम बताए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, लीफलेट होता है जो आउट, यानी तुम्हारे पास लीफलेट, इसमें लीफलेट के बारे में बताए थे। डिस्कस द डिजाइन एंड आउटलेट ऑफ द लीफलेट, अब कैसे बनाया जाता है। जैसे लीफलेट पेशेंट के लिए भी होता है, दवाइयों के लिए भी होता है, तो हम दोनों बताए हुए थे क्वेश्चन। ठीक है, वही सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन। हेल्थ स्क्रीनिंग तो भाई बताए थे, पूरा डिटेल में आ गया एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, ये एकदम अच्छे तरीके से आ गया। उसके बाद हम क्या बताए, अकाउंटिंग लिखा, टर्म अकाउंटिंग क्या होती है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसको तो हम नहीं बताए थे भाई। ठीक है, यानी ऊपर वाला जितने भी 5 क्वेश्चन थे वो मैच कर गए। अब छठा नंबर क्वेश्चन, ये पेशेंट एडहेरेंस, और लास्ट में तुम्हारे पास बताया गया रोल ऑफ फार्मासिस्ट एडहेरेंस को कैसे कम किया जा सकता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, इसका पूरा डिटेल में हम बताए हुए थे। तो इसको तो भाई दो राय नहीं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन ही आ गया है। ठीक है, तो ये आपका यानी 7 क्वेश्चन में से देखा जाए तो 6 क्वेश्चन एज इट इज आपके बुक में रखा हुआ था, यानी पेपर में रखा हुआ था। ठीक है, ये देख सकते हैं पावर हमारा। ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन का। नेक्स्ट में तुम्हारे पास सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है, जो अपने खुद से दवाइयाँ करते हैं उन्हें सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया हुआ था और ये 2024 में पूछा। डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है, मतलब जैसे दवा कोई डिस्पेंस कर रहे हो उसके दौरान कौन कौन सी एरर आ सकते हैं, ये भी हम बताए थे। एरर को कैसे कम किया जाता है ये भी हम बताए हुए थे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास यानी पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी होती है ना, हमने अस्थमा के लिए बताया था और टीबी के लिए बताया था। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोले थे आया था, देखो ये टीबी एचटी यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक, उसके बाद ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, जिसे ओटीसी मेडिसिन कहते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की ली जाती है। ये भी देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ से आ गया है, ये भी क्वेश्चन बताए थे। और डिजिटल हेल्थ क्या होता है इसको हम बताए थे। ठीक है, उसको भी यहाँ पर देखिए मेंशन करके दे दिया गया है। उसके बाद बताए थे एसओपी क्या होती है, हमारे फार्मेसी में कैसे काम करती है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, 2023 में एचटी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हमने सुपर 25 क्वेश्चन में भी इसे इंक्लूड किया था। लास्ट में तुम्हारे पास गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होती है, इसको तो भाई नहीं बताए थे, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट आर गुड डिस्पेंसिंग क्या होती है प्रैक्टिस, इसको पूरा डिटेल में लिखना था। पेशेंट काउंसलिंग का बेनिफिट क्या होता है, ये भी पूरा बताए थे। पेशेंट काउंसलिंग में कौन कौन से बैरियर हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको भी पूरा डिटेल में बताए हुए थे। ये लॉन्ग में रखे थे, बाकी हमारे यहाँ पर शॉर्ट में आ गया। ठीक है, कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट क्या होता है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में ये भी हम नहीं बताए हुए थे। ठीक, बट क्वेश्चन क्या पूछा, कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में तुमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कौन कौन सी रिटेल शॉप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, बोले थे रिटेल शॉप और होलसेल, दो तरह की तुम्हारे पास दुकानें होती है, बट रिटेल शॉप को हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए थे। तो यानी 11 क्वेश्चन में से देखा जाए तो टोटल कितने 9 क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया आपके बारे में। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नहीं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो नॉन अधरेंस करते हैं। नॉन अधरेंस मतलब दवाइयों का अनुपालन नहीं करने देते हैं। पहले तरह का सोशल तथा इकोनॉमिकल फैक्टर, मतलब जो सामाजिक है और पैसा, ये भी तो करने की ये करता है। ठीक है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर ये भी करते हैं। लॉक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिजीज के बारे में पूरा नॉलेज ना होना, तो मतलब तीनों सही है। तो ऑल ऑफ दीज पे क्या कर, जितने लोग टिक मारे थे उनका एक नंबर यहाँ से बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं बाबू।
ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, सबको अच्छे से देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट में ये थोड़ा सा साफ नहीं है, ठीक है, थोड़ा साफ वाला लाते हैं, इधर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास थोड़ा सा साफ दिख रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। क्या दे रखा क्वेश्चन, कह दिया ओबेसिटी कौन सा काजेज कर सकता है। देखिए ओबेसिटी कौन कौन काजेज कर सकता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये जेनेटिक हो सकता, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ सकता। यानी फिजिकल एक्टिविटी, केवल खा रहे हैं या चुपचाप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लॉग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी सही से नहीं फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तभी आपको ठीक वो भी मोटापा होने का चांस बन सकता। पुअर ईटिंग हैबिट, मतलब आपकी जो खाने की टाइमिंग है वो तुम्हारे पास हैबिटेट सही से नहीं है, ठीक है, सही से नहीं खा रहे, टाइम टू नहीं खाम खा रहे, तो उससे भी आपको मोटापा हो सकता है। तो मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल सब्सटेंस, मतलब इसमें से कौन सा कंट्रोल सब्सटेंस के नहीं आता है, तो एट्रोपिन तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एट्रोपिन देखा जाए तो मेडिसिनल पर्पज के लिए, कोकीन देखा जाए तो ये वो नारकोटिक तथा साइकोटिक के अंतर्गत आती, तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर भी, इस पर भी, ठीक, बट इस पर एट्रोपिन देखा जाए तो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या पूछा हुआ है, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर क्या पूछा है, द की फाइनेंशियल कंट्रोल इंडिकेटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल इंडिकेटिंग द बिजनेस, ठीक है, द बिजनेस यानी क्या होगा, फाइनेंशियल हेल्थ इंक्लूडिंग एक्सेप्ट, मतलब देखा जाए तो किसमें, यानी सबसे पहले बिजनेस करते हैं तो हमारे पास क्या करना चाहिए, ठीक है, किसको छोड़ के, बजट को छोड़ के सब कुछ होना चाहिए। ये भाई क्या हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस होना ही, बैलेंस शीट होना ही होना, कैश यानी फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी। अब कह दिया तुम्हारे पास नॉट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट यहाँ से क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, तो बजट जितने लोग मारे हो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सातवें नंबर, सॉरी, पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। काउंसलिंग एरिया में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा था और हम ये भी बताए हुए थे। काउंसलिंग एरिया में रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, और वेट और हाइट नापने की मशीन होनी चाहिए, मतलब ये सबसे, मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या पूछ दिया यहाँ पर, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, मतलब जिसे हम AIOCD के नाम से जानते हैं, वो कब यानी फॉर्म हुआ था, ठीक है, 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था, कहीं दे रखा है 1978, ये बंदा हमारा ये गलत है भाई, 1978 में, सॉरी 1979 में किया गया था, ठीक है। FIP का फुल नेम है, अब इससे हल हुआ तो क्वेश्चन भाई तो पूछेगा नहीं। FIP का क्या फुल नेम क्या होता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, कहीं दिया है, ठीक है, तो ये तो दोनों काट दो भाई, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल ये भी काट दो, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आठवां क्या पूछा, इनस्क्रिप्शन, इनक्रिप्शन में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनस्क्रिप्शन में देखा जाए तो किसी दवा का नाम होता है, ठीक है, और देखो उस पर दवा पे वो लिखते हैं, डॉक्टर लोग लिखते हैं पूरा डोजिंग क्या होती है, नाम क्या होता है, मेडिसिन पूरा होगा, तो कहीं दे रखा है, यानी देखा प्रिस्क्रिप्शन गिवन द इंस्ट्रक्शन हैवी, नहीं ये नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्शन टू पेशेंट, पेशेंट के लिए तो कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया जाता है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग मारे हुए सब एकदम से सही है उनका। यहाँ पर नेक्स्ट में आते हैं, कीप द रेफ्रिजरेटर। अब बताओ कोई दवाइयों पे लिखा रहता है कीप द रेफ्रिजरेटर सेक बिफोर, ठीक है, यूज, ठीक है, अब क्या उस पर लिखा रहता है कि यानी यूज करने से पहले हिला लीजिए अच्छे तरीके से, मिक्सअप कर लीजिए अच्छे से, क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर दवाइयों पर लिखा गया कीप इन रेफ्रिजरेटर, तो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 10वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, इधर पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, क्या लिख रखा है, लिख रखा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विस। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विस कैसा होना चाहिए, हेल्थ पर यानी हेल्थ प्रमोशन कंपेनिशन होना चाहिए, या हेल्थ स्क्रीनिंग होना चाहिए, या मॉनिटरिंग होना चाहिए, या तुम्हारे पास ठीक ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। देखिए हेल्थ यानी हेल्थ केयर सर्विस में सब कुछ होना चाहिए, हेल्थ केयर बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोग्रेशन होना चाहिए, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस होना चाहिए, उसे मॉनिटर करना चाहिए, तो मतलब ऑल ऑफ दीज पे तुम क्या कर देंगे, टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्या पूछा है, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ, तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, जितना ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा उतना। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम 2024 में पूछा, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया था हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, रफ होना चाहिए, नन ऑफ दीज, तो सॉफ्ट पे जितने लोग मारें या गुड भी बड़े हों तभी तुम्हारे पास सही है। नेक्स्ट में इन्वायरमेंटल बैरियर इज द सेम, ठीक है, सेम एज द यानी फिजिकल नॉइज होता है, तो तुम्हारे पास क्या कर देंगे, यहाँ से फिजिकल आप फिलअप किए होंगे तो सही हो जाएगा। SOP का फुल नेम अब इसको भाई तो बताने वाले नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन पूछा हुआ है।
सुप यानी क्या लिखा, सुपर स्क्रिप्शन, सुपर स्क्रिप्शन में किसका सिंबल का प्रयोग किया जाता है, आर्यक सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 15 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा, डैश डैश डैट एक्ट ऑफ द वाइटल लिंक बिटवीन द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइबर, उसमें तो फार्मासिस्ट होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फार्मासिस्ट, आप क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास अब ट्रू एंड फॉल्स दिया गया। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स पे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दिया गया है। क्या पूछा, डॉक्टर फार्मेसी इंट्रोड्यूस, ठीक ईयर का भी सीएज में हुआ था, अगस्त 2011 में हुआ था, तो यानी पर क्या हो जाएगा, ट्रू, जितने मारे हैं तो सही है। ठीक है, ओवर द काउंटर मेडिसिन इंक्लूडिंग द कम्युनिटी फार्मेसी, यस भाई, ओवर द काउंटर फार्मेसी हर एक कम्युनिटी में उपस्थित होती, तो ये इस पे भाई क्या कर देंगे, ट्रू मार देंगे यहाँ से। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक्ट एज द ओरल इंस्ट्रक्शन, मतलब जितने भी तुम्हारे पास क्या होते हैं, या सोपी बताता, ओरल बताता, ये थोड़ी नहीं, मशीन बनाने की, मशीन चलाने के लिए कोई मेडिसिन बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है, ये नहीं कहता भैया मुंह में खा लो, ऐसा नहीं होता। तो ये तुम्हारे पास है, ये बंदा ट्रू मारा हुआ है। ठीक है, 18 नंबर का ट्रू नहीं भाई, रॉन्ग यानी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, नॉन अधरेशन, ठीक है, आर दोज, ठीक है, आर दोज वू ना यानी वुड नॉट 80 यानी लीस्ट 80% ऑफ द मेडिसिन प्रिस्क्राइबर होती है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये सही भी है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास टू जितने माने हैं सब सही है। यमएल सर्राफ, ठीक है, नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, सही है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, सबको अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए देखिए आपको यदि अच्छा हुआ तो और अच्छी बात है, नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लीजिए, अगला हमारे बायो केमिस्ट्री का पेपर है, उसकी जम के तैयारी के लीजिए, उस पर हम क्या कर देंगे, अपना मैनेज कर लेंगे। देखिए, जिस पेपर में थोड़ा सा कम नंबर आ जाएगा उसका टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि अदर पेपर में है तो उसे क्या करिए, ठीक है, मैनेज करके आप क्या करिए, अपने परसेंटेज को बना के रखिए। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।